हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टॉप स्टडी हेल्प चैनल पे स्वागत है। आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बिहार कार्यालय परिचारी का, बिहार एसएससी का जीके का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितना पढ़ाएंगे उतना ही आप याद कर लीजिएगा। ये PYQ के बेसिक पे बनाया हुआ क्वेश्चन है और ये 100% आपके एग्जाम में आएंगे। इन सभी क्वेश्चन में से डेली 25 क्वेश्चन कराया जाएगा और एक महीना में अगर जोड़िएगा तो 750 प्रश्न होंगे। तो आइए, जितना हम पढ़ाएंगे बस आप याद रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, बिहार कार्यालय परिचारी प्लस एसएससी सामान्य विज्ञान हम स्टार्ट कर रहे हैं जीके का। आइए पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? अगर जो आंसर जानते हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे। बताइए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? अगर वो जान रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा और अपने लास्ट में बताइएगा कि आपको कितना नंबर मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन। इसका आंसर हो जाएगा सी, 73वां संविधान संशोधन। समझ गए? 73वां संविधान संशोधन इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। डोल ड्रम्स किस अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं? डोल ड्रम्स किस अक्षांश क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री के आसपास। ये डोल ड्रम्स जो है भूमध्य रेखा के आसपास होता है। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है डोल ड्रम्स। समझ गए? डोल ड्रम्स जो होता है भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र, आसपास वाला क्षेत्र होता है डोल ड्रम। तो आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो बताइए प्रमुख उपकरण कौन सा है? अगर कोई जान रहा है तो बताइए प्रमुख उपकरण कौन सा है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख उपकरण है सभी। CRR भी है, SLR भी है, रेपो रेट भी है। इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हुमायूं की रचना की गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, इसका आंसर ये हो जाएगा गुलबदन बेगम। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, है मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? कोई अगर जान रहे तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिएगा और लास्ट में बताइएगा आपको 25 में से आप कितना क्वेश्चन बनाए। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़े गए। 1976 में जोड़े गए। आगे चलते हैं। बताइए, भूकंप की तीव्रता किस पैमाने पर मापी जाती है? बताइए इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, समझे? इसका आंसर हो जाएगा रिक्टर स्केल। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका आंसर हो जाएगा, ये बहुत हल्का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। सभी लोग जानते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? तो डीएनए कहाँ होता है, मतलब डीएनए का जो बनता है कहाँ? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? बताइए कोई। केंद्रक। इसका आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रक हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा केंद्रक, याद रखिएगा। दूसरा चलते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? सबसे हल्का क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बताते हैं। आपको 5 सेकंड दिया जाता है, बताइए कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा अप्सरा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? अप्सरा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए कोई। इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल। आंसर हो जाएगा धर्मपाल। हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जितना भी क्वेश्चन आपसे करवाया जा रहा है सभी PYQ, कुछ PYQ भी क्वेश्चन भी है और कुछ
PYQ के मिलता जुलता बनाया गया क्वेश्चन है और इसी से बिहार एसएससी में क्वेश्चन आएंगे। आप डेली 25 क्वेश्चन करवाया जाएगा जीके में, जो आप याद कर लीजिए और कुछ याद होगा तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। कुछ जिसे आता हो तो रिवाइज कीजिए वीडियो देख करके, तो लेकिन कीजिए, क्योंकि कुछ प्रश्न जिसमें 100% आएंगे एग्जाम में, बिहार एसएससी में देखने को आपको मिलेंगे। तो देखिए अब ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? बताइए, संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका कितना, क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। चलिए ये बताइए, ओजोन वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? वायुमंडल में ओजोन परत किस परत में पाई जाती है? बताइए। ओजोन परत तो आप लोग जानते ही नहीं है, ये हमारी ओजोन परत रक्षा करता है, वो जो सूर्य के पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है ओजोन परत। तो बताइए ओजोन परत किस परत में पाई जाती है वायुमंडल में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपको समताप मंडल। इसका हो जाएगा, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा क्या होगा, सर्च मार के गूगल पे हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल हिंदी में, और ये सब इंग्लिश में दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, गूगल में मार लीजिएगा समताप मंडल का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा समताप मंडल हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? चलिए बताइए फटाफट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? इसका आंसर होगा 1976। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। 10 सेकंड का टाइम, आप लोग 10 सेकंड टाइम देते हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दस सेकंड आप लोग के पास, इसका आंसर दीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। इसका आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। चलिए सबसे हल्का क्वेश्चन ये, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए आप ये आंसर बता ही सकते हैं तो बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए जल्दी। मानव शरीर सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि, और सबसे छोटी ग्रंथि छोटी ग्रंथि है ये, समझे? पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है और सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ग्रंथि। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और सबसे छोटी ग्रंथि पूछा तो पिट्यूटरी ग्रंथि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये बताइए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? ये क्वेश्चन तो आप बहुत पहले से पढ़ होंगे, बीए में भी पढ़े होंगे, अब इंटर में भी पढ़े होंगे। बताइए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है। जो नहीं जानते उसके लिए 10 सेकंड। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन। सबसे हल्का क्वेश्चन, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये सबसे आपको हम बता दिए, VVI क्वेश्चन है। VVI 100% सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, VVI क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में। ये याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जानते कौन वो आंसर बताते चलिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि किसका कितना नंबर आया 25 में से। 25 क्वेश्चन टोटल में से कितना आपका नंबर आया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है लास्ट में। तो इसका क्वेश्चन बताइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेग। चलिए ये बताइए, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
सबसे हल्का क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। बताइए भारत का पहला, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, PYQ है और आरपीएफ में ये पूछा भी गया है बहुत पहले, ये आरपीएफ में पूछा भी गया है। बताइए भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट, इसका आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.4, याद रख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो कौन सा सबसे ज्यादा मिट्टी बिहार में पाया जाता है? मतलब पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन सा मिट्टी मतलब अपना अति बनाया हुआ है? बताइए, फैला हुआ है कौन सा मिट्टी सबसे ज्यादा क्षेत्र में? बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी, समझे? और आप लोग को आगे चल के सारा का एक्सप्लेनेशन भी बताया जाएगा कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी का क्या यूज है। काली मिट्टी का यूज होता है कपास में, याद रखिएगा, कपास की खेती में यूज होता है काली मिट्टी का यूज। लेटेराइट मिट्टी के बारे में बताएंगे, ये कैसे निर्माण होता है इसका। काली मिट्टी, लाल मिट्टी के बारे में बताएंगे, लाल मिट्टी लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। ये लाल जो होता है लौह ऑक्साइड के कारण, याद रखिएगा। ये जो होता है बिहार में लाल मिट्टी जो लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण होता है, लिख लीजिएगा। आगे चल के और सब क्वेश्चन भी आएंगे और बाद में आपको डिटेल से पढ़ाया भी जाएगा सबके बारे में। अभी मॉक एक तरह से होता है, आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है। जो क्वेश्चन नहीं जान रहे वो कॉपी में लिखते भी जाइएगा और आगे चल के पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। बिहार एसएससी का पूरा डिटेल्स में वीडियो भी लाया जाएगा कि कौन कौन से सिलेबस से पहले समझाया जाएगा, उसके बाद टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, समझे? तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और ये चैनल आप लोग को बहुत बिहार एसएससी में, बिहार काले परीक्षा में बहुत मदद करेगा। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत फायदा मिलेगा बिहार एसएससी के एग्जाम में। और आगे बार बार हम बोल रहे हैं पॉइंट कि बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा बिहार एसएससी के लिए इस चैनल पे। तो इसका आंसर दीजिए कि विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आंसर। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया रोग, एनीमिया रोग होता है, समझे? अब विटामिन सी की कमी से समझे? अब विटामिन डी की कमी से रिकेटस, अब विटामिन बी की कमी से बेरी, अब विटामिन B12 की कमी से एनीमिया। इस आंसर का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा भाग होगा? भाग 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही है आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? जो सूर्य का प्रकाश जो आता है हम लोग तक, पृथ्वी तक, तो इसको पहुंचने में कितना समय ले लेता है? हम लोग पृथ्वी पर ही रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं, तो पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लग जाता है? कोई बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा 8 मिनट 20 सेकेंड। वीवीआई क्वेश्चन है ये, वीवीआई क्वेश्चन और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। वीवीआई क्वेश्चन है ये। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। चलिए आगे चलते हैं। यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने की? आपको हम बता दें, VVI 200% है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, PYQ, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं PYQ। आप इसको नोट मान लीजिए, बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या होगा फटाक से ना। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास कितना? 1885। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही
और बिहार एसएससी में अगर आपको अच्छा करना है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आगे डिटेल्स के साथ भी वीडियो आपको मिलेगा। तो इस चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आगे आपको बहुत अच्छा बिहार एसएससी के लिए आपको अच्छा से पढ़ाया जाएगा डिटेल्स के साथ। और बिहार एसएससी के लिए बहुत अच्छा समझ जाइए चैनल साबित होने वाला है। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए, बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। आज तो था शुरुआत हमारा, तो आपको बताए, आपको इससे मिला कि आपका क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहा है, तो समझ गए आप कैसे कैसे क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू।